अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 1.9 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर एंड वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग स्क्वायर रूट। तो ये नीचे आपको जितने भी नंबर्स नजर आ रहे हैं ये तमाम के तमाम परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो हर एक परफेक्ट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है उस स्क्वायर रूट में जो डिजिट्स की तादाद है वो हमने फाइंड करनी है। ये आप देख भी सकते हैं क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट, और बाद में उसको वेरीफाई भी करना है। तो अगर आपको कोई भी परफेक्ट स्क्वायर दिया जाए और उसके स्क्वायर रूट में जो डिजिट्स की तादाद है वो आप फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए दो फार्मूलेज यूज होते हैं। तो एक फार्मूला है n/2 जबकि दूसरा फार्मूला है n+1/2। अब पहला फार्मूला या जो फर्स्ट रूल है ये आप किस कंडीशन में यूज करेंगे, जबकि दूसरा फार्मूला या जो सेकंड रूल है ये आप किस कंडीशन में यूज करेंगे, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब इस परफेक्ट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा उस स्क्वायर रूट में डिजिट्स की जो तादाद है वो हम फाइंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं इनको हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो इस नंबर में डिजिट्स की तादाद कितनी है? 6। तो 6 क्या है? 6 एक इवन नंबर है। तो जब भी आपको ऐसा परफेक्ट स्क्वायर दिया जाए जिसमें डिजिट्स की तादाद एक इवन नंबर हो तो इसके स्क्वायर रूट में डिजिट्स की तादाद फाइंड करने के लिए हम ये जो फर्स्ट रूल है या जो फर्स्ट फार्मूला है ये यूज करेंगे, n/2। यहाँ पर n से मुराद नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, यानी ये जो परफेक्ट स्क्वायर है इसकी जब डिजिट्स की तादाद आपने फाइंड की तो क्या थी? 6। तो इस 6 को आपने डिवाइड कर देना है 2 पे। तो आपके पास इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है उस स्क्वायर रूट में जो डिजिट्स की तादाद है वो फाइंड हो जाएगी। इसी तरह एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो एक हमें परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है 63504। अब इसका भी जो स्क्वायर रूट है उस स्क्वायर रूट की जो डिजिट्स की तादाद है वो हम फाइंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसके जो डिजिट्स हैं ये हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है, इसी नंबर के। तो 1 2 3 4 5। तो इसमें डिजिट्स की तादाद क्या है? 5। तो 5 एक आड नंबर है। तो जब भी आपको ऐसा परफेक्ट स्क्वायर दिया जाए जिसमें डिजिट्स की तादाद एक आड नंबर हो तो इसके ये जो सेकंड रूल है, ठीक है, ये जो सेकंड फार्मूला है ये यूज होगा, n+1/2। n से मुराद नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ठीक है, यानी इसमें डिजिट्स की तादाद कितनी है? 5। तो 5 में आपने ऐड कर लेना है 1 और फिर इसको आपने डिवाइड कर देना है 2 पे। तो आपके पास इस परफेक्ट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा उसमें डिजिट्स की जो तादाद है वो फाइंड हो जाएगी। बस ये बात आपने याद रख लेनी है कि अगर आपको ऐसा परफेक्ट स्क्वायर दिया जाए जिसमें डिजिट्स की तादाद है वो इवन नंबर है तो इसके लिए ये जो फर्स्ट फार्मूला है, ठीक है, फर्स्ट रूल है ये यूज होगा। जबकि अगर आपको ऐसा परफेक्ट स्क्वायर दे दिया जाए जिसमें डिजिट्स की तादाद एक आड नंबर है तो फिर ये जो सेकंड रूल है ये यूज होगा। अगर आपको समझ आ गई है तो अच्छी बात है, अगर आपको समझ नहीं आई तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं इनको सोल्व करने लगे हैं तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 63,504। तो इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है उस स्क्वायर रूट में जो डिजिट्स की तादाद है वो हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए सबसे पहला काम जो किया जाता है वो ये होता है कि जो नंबर आपको दिया जाएगा उसमें जो डिजिट्स की तादाद है पहले आपने वो देखनी है कि कितनी है। तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो इसमें डिजिट्स की तादाद क्या है? 5। तो 5 एक आड नंबर है। तो जब आपको ऐसा परफेक्ट स्क्वायर दिया जाए जिसमें डिजिट्स की तादाद आड नंबर हो तो इसके लिए जो सेकंड रूल है वो यूज होगा, ये वाला n+1/2। तो सबसे पहले जो गिवन डाटा है वो हम लिख लेते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स तो डिजिट्स की तादाद इसमें क्या है? 5। या आप नंबर ऑफ डिजिट्स की जगह पे सिंपल आप ये भी लिख सकते हैं n। तो n किसकी इक्वल है? 5 के। अब 5 चूंकि आड नंबर है तो इसलिए इसमें सेकंड रूल यूज होगा। तो हम स्टेटमेंट की सूरत में लिखेंगे थस वी विल अप्लाई रूल 2। तो इसमें हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? रूल 2 जो है।
तो लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी, यानी इसके स्क्वायर रूट में जो डिजिट्स की तादाद होगी वो क्या होगी, तो कौन सा रूल यूज करेंगे, रूल 2, n+1 ओवर 2। तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, 5 + 1 ओवर 2। अब 5 + 1 ये क्या हो जाएगा, 6 ओवर 2। तो 6 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो ये आपके पास आ जाएगा 3। या आप यहीं पे कटिंग करेंगे तो 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6, तो ये क्या आ जाएगा 3। तो ये जो आपको परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है 63,504, इसका जो स्क्वायर रूट होगा उस स्क्वायर रूट में जो डिजिट्स की तादाद है वो क्या होगी, 3। अब क्वेश्चन नंबर 1 के मुताबिक इसको हमने वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई करने के लिए ये जो नंबर हमें दिया गया है इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और उस स्क्वायर रूट में हम डिजिट्स की जो तादाद है वो काउंट करेंगे तो हम देखेंगे कि वाकई उसकी तादाद 3 आती है या नहीं। तो अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इसे वेरीफाई भी करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नाउ वी कैन वेरीफाई इट। अब हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो नंबर हमें दिया गया है 63,504, इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वाकई उस स्क्वायर रूट की जो तादाद है वो 3 है या नहीं, ठीक है, उसमें जो डिजिट्स होंगे। तो पहले हम इसके पेयर बना लेते हैं। तो राइट साइड से पेयर बनाए जाते हैं, सही है। तो ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर बन जाएगा, 6 अकेला रह गया तो इसे कहीं हम पेयर बना लेंगे। तो पहला पेयर है 6। अब हम 2 लेंगे तो 2 2 क्या हो जाएगा, 4। अगर हम 3 3 लेते हैं तो 3 3 9 हो जाएगा जो कि 6 से अबव हो जाएगा, लिहाजा हम 2 2 ही लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 4। तो 6 से 4 माइनस करें तो 2 बच गया। अब ये जो नेक्स्ट पेयर है 3 5, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब 2 है, इसमें हम 2 ऐड भी करेंगे तो 2 में 2 ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 4। अब 4 के साथ हमने ऐसा नंबर लिखना है, ठीक है, कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 235 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 4 के साथ 5 लिखते हैं और 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 टाइम 25, 5 यहाँ पे और 2 कैरी, 5 4 टाइम 22 ऐड किया तो 22। तो ये 225 आ रहा है जो कि 235 के नियरेस्ट है। अगर हम 6 6 लेंगे तो वैल्यू इससे अबव हो जाएगी। तो लिहाजा हम 4 के साथ क्या लेंगे, 5, और 5 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो हमारे पास क्या आया, 225। अब सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास 10 बच जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट पेयर है 0 4, इसको भी हम नीचे उतार लेंगे। अब 45 जो है इसमें हमने लास्ट डिजिट 5 लिया था ना, तो 45 में हम 5 ऐड भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 50। अब 50 के साथ ऐसा एक नंबर लिखना है कि उसी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई भी करें तो हमारे पास 1004 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो इसके लिए हम 2 लेंगे 50 के साथ और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो एग्जैक्ट हमारे पास यही वैल्यू आएगी। तो 2 2 टाइम 4, 2 0 टाइम 0, 2 5 टाइम 10। तो 50 के साथ हमने क्या लिया, 2, और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो हमारे पास यही वैल्यू आ गई 1004। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बच गया। तो 63,504 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो हमारे पास क्या आया, 252। अब इस स्क्वायर रूट में देखें कि डिजिट्स की तादाद क्या है, 1 2 3। तो डिजिट्स की तादाद क्या है, 3। तो उस फार्मूले की मदद से भी हमने डिजिट्स की तादाद फाइंड की थी तो हमारे पास क्या आया था, 3। अब हमने बाकायदा इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके भी हमने इसे वेरीफाई किया तो वाकई इसकी तादाद क्या आ रही है, 3, ठीक है, डिजिट्स की तादाद क्या आ रही है, 3। तो इट मीन्स हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया। तो बस इतना सही काम करना था। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का ये जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट 2, 66,564। तो इस परफेक्ट स्क्वायर का भी हमने जो स्क्वायर रूट है उसमें जो डिजिट्स की तादाद है वो फाइंड करनी है।
तो सबसे पहले इसके जो डिजिट्स हैं ये हम काउंट कर लेंगे, ठीक है, इसी नंबर के 1 2 3 4 5। तो इसमें डिजिट्स की तादाद क्या है 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स तो नंबर ऑफ डिजिट्स की जगह पे हम सिर्फ n भी लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स लिख लें या सिर्फ n लिख लें, एक ही बात है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है 5। तो 5 क्या है, 5 एक आड नंबर है, तो इसलिए इसमें जो सेकंड रूल है ना वही यूज होगा जो कि प्रीवियस पार्ट में भी हमने यूज किया है, ये n+1/2। तो लिखेंगे सो रूल सेकंड विल बी अप्लाइड। चूंकि 5 एक आड नंबर है तो इसलिए सेकंड रूल जो है वही अप्लाई होगा। आगे लिखेंगे थस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी। तो इस नंबर के स्क्वायर रूट में जो डिजिट्स की तादाद होगी वो फिर क्या होगी, तो सेकंड रूल हम यूज करेंगे, तो वो क्या है n+1/2। तो n यानी नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है 5 + 1/2। तो 5 + 1 क्या हो जाएगा 6/2। तो 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है उस स्क्वायर रूट में जो डिजिट्स की तादाद है वो क्या है 3। अब हम इसे वेरीफाई भी करेंगे। तो वेरीफाई कैसे करेंगे कि इसी नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो जब स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा तो उसमें हम देख लेंगे कि वाकई उसमें डिजिट्स की तादाद 3 है या नहीं। तो आइए अगले स्टेप में हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो लिखेंगे नाउ वी विल वेरीफाई इट। अब हम इसे वेरीफाई भी करेंगे। तो आइए हम 66,564 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। अब राइट साइड से पहले पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन जाएगा, 6 अकेला रह गया तो इसका ही हम पेयर बना लेंगे। तो पहला पेयर 6 है तो 2 का टेबल रीड करेंगे, 2 2 टाइम क्या हो जाएगा 4। अगर हम 3 3 रीड करते हैं तो 9 हो जाएगा जो कि 6 से अबव हो जाएगा। तो लिहाजा हम 2 2 की रीड करेंगे तो क्या आएगा 4। तो 6 से 4 माइनस करें तो 2 बच जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट पेयर है 6 5, ठीक है 65, ये हम नीचे उतार लेंगे। तो 2 में 2 ऐड भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो 4 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब 4 के साथ हमने ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई भी करें, तुम्हारे पास 265 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 4 के साथ 5 लिखते हैं और 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 5 5 टाइम 25, 5 यहाँ पे और 2 कैरी, 5 4 टाइम 20, 20 में 2 ऐड किया तो क्या हो जाएगा 22। तो ये 225 आ रहा है, ठीक है, जो कि 265 के नियरेस्ट है। अगर हम 6 6 लेंगे तो वैल्यू अबव हो जाएगी इससे। तो हमने क्या किया कि 4 के साथ क्या लिया 5 और 5 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो क्या आया 225। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 40 बच जाएगा। अब नेक्स्ट पेयर जो है 64, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब 45 में हमने लास्ट डिजिट क्या लिया था 5, ठीक है 5 लिया था, तो इसलिए हम 45 में 5 ऐड भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 50। अब 50 के साथ हमने ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तुम्हारे पास 4064 आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम 50 के साथ 8 लिखेंगे और 8 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 8 8 टाइम 64, 4 यहाँ पे और 6 कैरी, 8 0 टाइम 0, 6 ऐड किया तो 6, 8 5 टाइम 40, तो ये 4064 आ रहा है, ठीक है, यही वैल्यू आ रही है। तो 50 के साथ हमने क्या लिया 8 और 8 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो क्या आया 4064। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 बच गया, लिहाजा 66,564 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो हमारे पास क्या आया
258। अब इसमें डिजिट्स की तादाद क्या है 1 2 3। तो रूल को अप्लाई करके भी हमने डिजिट्स की तादाद फाइंड की थी, ठीक है, स्क्वायर रूट की, तो वो हमारे पास क्या आई थी, उसकी तादाद 3। इसी तरह हमने बाकायदा इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके, तो जब हमने स्क्वायर रूट देखा तो वाकई स्क्वायर रूट में जो डिजिट्स की तादाद है वो 3 ही है, लिहाजा हमने इसे वेरीफाई भी कर लिया। तो इसी के साथ ये जो पार्ट 2 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट 3, 50,625। तो ये हमें एक परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है, तो इसका जो स्क्वायर रूट है उसमें जो डिजिट्स की तादाद है वो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यूँ करेंगे कि इसी नंबर के जो डिजिट्स हैं ये हम काउंट कर लेते हैं कि कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल 5, ठीक है। तो इसमें डिजिट्स की तादाद क्या है 5। तो 5 चूंकि एक ऑड नंबर है, लिहाजा इसमें जो सेकंड रूल है वो यूज होगा। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे सो रूल 2 विल बी अप्लाइड। आगे लिखेंगे थस द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट विल बी, कि इसके स्क्वायर रूट में जो डिजिट्स की तादाद होगी वो फिर क्या होगी, तो कौन सा रूल यूज करेंगे, रूल 2। तो वो क्या है, n+1/2। तो n यानी नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है 5 + 1/2। तो 5 + 1 क्या हो जाएगा 6/2। तो 6 को 2 पे डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा। तो इस नंबर के स्क्वायर रूट में जो डिजिट्स की तादाद है वो क्या है 3। अब हम वेरीफाई भी करेंगे अगले स्टेप में। तो वेरीफाई करने के लिए इसी नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और इसमें देखेंगे कि वाकई डिजिट्स की तादाद 3 है या नहीं। तो आइए इस नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। तो नंबर है जी 50,625। तो इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। तो राइट साइड से पहले पेयर बना लेते हैं, ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर बन गया, 5 का अकेला रह गया तो इसका ही हम पेयर बना लेंगे। अब पहला पेयर है 5, तो 2 का टेबल रीड करेंगे, ठीक है, 2 2 टाइम 4। तो 5 से 4 माइनस करें 1 बच जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट पेयर है 0 6, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब 2 में हम 2 ऐड भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4। अब 4 के साथ ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 106 आ जाए या इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। अब अगर हम 4 के साथ 3 लिखते हैं और 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 129 आ जाता है, जो कि 106 से अबव हो जाएगा। तो लिहाजा हम 4 के साथ 2 लिखेंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो 2 2 टाइम 4, 2 4 टाइम 8, तो ये क्या आ जाएगा 84। तो 4 के साथ क्या लिखा 2 और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो क्या आया 84। तो अब माइनस कर लेंगे, तो 6 से 4 माइनस किया तो 2 बच गया, 0 से 8 माइनस नहीं हो सकता तो 1 से कैरी देंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 से 8 माइनस करें तो 2 बच जाएगा। अब यहाँ पे 0 है तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये 22 बच जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट पेयर है 25, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब लास्ट डिजिट हमने यहाँ पे क्या लिया था 2, तो 42 में हम 2 ऐड भी करेंगे तो ये 44 हो जाएगा। अब 44 के साथ ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई भी करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाए 2225। तो इसके लिए हम 44 के साथ 5 लिखेंगे और 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। तो 5 5 टाइम 25, 5 यहाँ पे और 2 कैरी, 5 4 टाइम 20, 2 ऐड किया तो 22, 2 यहाँ पे और 2 कैरी, 5 4 टाइम 20, 2 ऐड किया तो 22। तो देखिए यही वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो 44 के साथ हमने क्या लिखा 5 और 5 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो क्या आया 2225। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 रह गया। तो लिहाजा 50,625 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया। तो हमारे पास क्या आया 225। अब इसमें डिजिट्स की तादाद काउंट कर लें, क्या है 1 2 3। तो इसमें डिजिट्स की तादाद क्या है 3। तो रूल 2 की मदद से भी हमने डिजिट्स की तादाद फाइंड की थी तो हमारे पास 3 ही आया था। अब बाकायदा हमने वेरीफाई भी किया तो वाकई 3 डिजिट्स की तादाद आती है। लिहाजा ये जो हमारा पार्ट 3 है ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट 4, 8,37,225। तो इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है उसमें डिजिट्स की तादाद है वो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि इसी नंबर के जो डिजिट्स है ना इनको काउंट किया जाता है कि कितने हैं। तो आइए काउंट कर लेते हैं 1
2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है? 6। नंबर ऑफ डिजिट्स या n किसके इक्वल है? 6 के। तो 6 क्या है? 6 एक इवन नंबर है। तो जब भी कोई आपको ऐसा परफेक्ट स्क्वायर दिया जाए जिसमें डिजिट्स की तादाद एक इवन नंबर हो, तो इसके लिए रूल 1 जो है वो यूज होगा। तो यहां पर हम स्टेटमेंट की सूरत में लिखेंगे सो रूल 1 विल बी अप्लाइड। ठीक है, कि जो रूल 1 है वो हम अप्लाई करेंगे। तो रूल 1 क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं बुक पे। ये देखिए n/2, यानी जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उनको आपने डिवाइड कर देना है 2 पे। तो इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है उसमें जो डिजिट्स की तादाद है वो आपको फाइंड हो जाएगी। यहां पर हम स्टेटमेंट भी लिखेंगे थस द नंबर ऑफ डिजिट्स in the square root will be। तो इसके स्क्वायर रूट में जो डिजिट्स की तादाद होगी वो फिर क्या होगी, तो इसके लिए हम कौन सा रूल यूज करेंगे? रूल 1। तो वो क्या है? n/2। तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है? 6/2। तो 6 को 2 पे डिवाइड कर लें या यहीं पे आप कटिंग कर लें, तो 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6, तो क्या आ जाएगा? 3। तो इस नंबर के स्क्वायर रूट में जो डिजिट्स की तादाद होगी वो फिर हमारे पास क्या होगी? 3। तो इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड किए बगैर फार्मूले की मदद से हमने उसके डिजिट्स की जो तादाद है वो फाइंड की है। अब हम स्क्वायर रूट फाइंड करके भी देखेंगे कि वाकई उस स्क्वायर रूट में जो डिजिट्स की तादाद है वो 3 है या नहीं। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। तो यहां पर हम स्टेटमेंट की सूरत में लिखेंगे नाउ वी विल वेरीफाई इट। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे। तो आइए ये जो नंबर है 837225 इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। नंबर क्या है? 837225। तो राइट साइड से पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। तो पहला पेयर क्या है? 83। अब दो एक जैसे नंबर लेने हैं, कोई हम आपस में मल्टीप्लाई करें, तुम्हारे पास 83 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। अगर हम 88 लेते हैं ना तो 88 64 हो जाता है। अगर हम 99 लेते हैं ना तो 99 क्या होता है? 81। तो 99 ही हम लेंगे जो कि 81 आता है, जो कि 83 के नियरेस्ट है। अगर हम 10 10 लेंगे तो 10 10 100 हो जाएगा, जो कि 83 से अबव हो जाएगा। तो लिहाजा हम 9 ही लेंगे। 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 83। अब 83 से माइनस करें 81 तो ये 2 बच जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट पेयर है 72, ये हम नीचे उतार लेंगे। अब ये जो 9 है इसमें हम 9 ऐड भी करेंगे तो 18 हो जाएगा, तो 18 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब 18 के साथ ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें, तुम्हारे पास ये वैल्यू आ जाए 272 या इसके नियरेस्ट आ जाए। तो अगर हम 18 के साथ 2 लिखते हैं और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 2 2 टाइम 4 2 8 टाइम 16 6 यहाँ पे और 1 कैरी। 2 1 टाइम 2 1 ऐड किया तो 3। तो ये तो 364 आ रहा है, जो कि इस वैल्यू से अबव हो जाएगा। तो लिहाजा हम 2 2 की जगह पे 1 लेंगे। ठीक है, 18 के साथ हम क्या लेंगे? यहाँ पे लिख लेते हैं 18 के साथ 1 ही लेंगे। ठीक है, 1 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 1 1 टाइम 1 1 8 टाइम 8 1 1 टाइम 1, तो ये 181 आ जाएगा। तो 18 के साथ क्या लेंगे? 1, और 1 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो क्या आया? 181। अब 272 से माइनस करेंगे 181 तो ये 91 बच जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट पेयर है 25, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने लास्ट डिजिट क्या लिया था? 1, तो 181 में हम 1 ऐड भी करेंगे तो ये 182 हो जाएगा। अब 182 के साथ हमने ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें, तुम्हारे पास ये वैल्यू आ जाए 9125।
तो इसके लिए हम 182 के साथ 5 लेंगे। तो आइए यहाँ पे ले लेते हैं। 182 के साथ क्या लेंगे 5, और 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो 5 टाइम 25, 5 यहाँ पे और 2 कैरी। 5 2 टाइम 10, 10 में 2 ऐड किया तो 12, तो 2 यहाँ पे और 1 कैरी। 5 8 टाइम 40, 40 में 1 ऐड किया तो 41, 1 यहाँ पे और 4 कैरी। 5 1 टाइम 5, 4 ऐड किया तो 9। ये देखिए 9125 आ गया हमारे पास। तो 182 के साथ हमने क्या लिखा 5, और 5 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो क्या है 9125। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बच गया। तो ये जो हमें नंबर दिया गया था, ठीक है, ये जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका हमने स्क्वायर रूट भी फाइंड किया तो हमारे पास क्या आया 915। अब आप खुद देख सकते हैं कि इसमें डिजिट्स की तादाद क्या है 1 2 3। तो फार्मूले की मदद से भी हमने डिजिट्स की तादाद फाइंड की थी तो क्या आया था 3। अब बाकायदा हमने स्क्वायर रूट फाइंड करके भी हमने देखा तो डिजिट्स की तादाद वाकई 3 आ रही है, यानी हमने इसे वेरीफाई भी कर लिया। तो इसी तरह ये जो पार्ट 4 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट 5, 8,39,056। तो यह हमें एक परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है, तो इसका जो स्क्वायर रूट है उस स्क्वायर रूट में जो डिजिट्स की तादाद है वो हमने फाइंड करनी है कि कितनी है फार्मूले की मदद से, ठीक है। तो सबसे पहले इसके जो डिजिट्स हैं, ठीक है, इसी परफेक्ट स्क्वायर के ये हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसमें डिजिट्स की तादाद क्या है 6। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स किसके इक्वल है 6 के, ठीक है। या आप नंबर ऑफ डिजिट्स की जगह पे सिर्फ n भी लिख सकते हैं कि n किसके इक्वल है 6 के। अब 6 क्या है, एक इवन नंबर है, तो अगर डिजिट्स की तादाद एक इवन नंबर हो तो फिर इसके लिए फर्स्ट फार्मूला या जो फर्स्ट रूल है वो हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो रूल 1 विल बी अप्लाइड। मजीद आगे लिखेंगे थस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी, कि इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है उसमें जो डिजिट्स की तादाद है वो क्या होगी। तो कौन सा रूल यूज करेंगे, रूल 1। तो वो क्या है n/2। तो n हमारे पास क्या है 6, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है 6। इसको डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो स्क्वायर रूट में जो डिजिट्स की तादाद है वो क्या है 3। ये तो हमने फार्मूले की मदद से फाइंड कर लिया। अब बाकायदा इसी ये जो हमें परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि वाकई उस स्क्वायर रूट में डिजिट्स की तादाद 3 है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे नाउ वी विल वेरीफाई इट। तो सबसे पहले आइए इसी नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। तो नंबर को हम अंदर लिखेंगे, अब राइट साइड से पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन गया, ये पेयर, ये पेयर। तो पहला पेयर 83 है, तो हम 99 नहीं लेंगे, 99 टाइम 81। अब 83 से 81 माइनस करें तो 2 बच जाएगा। अब अगला पेयर जो है 90, ठीक है, 90 ये हम नीचे उतार लेंगे। अब 9 में 9 ऐड भी करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब 18 के साथ ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 290 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। अगर हम 18 के साथ 2 लेते हैं और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो 290 से अबव हो जाएगी। तो लिहाजा हम 18 के साथ 1 ही लेंगे, ठीक है, 1 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये 181 ही आएगा। तो 18 के साथ क्या लेंगे 1, और 1 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो क्या आएगा 181। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 0 से 1 माइनस नहीं हो सकता, 9 से कैरी लेंगे 0 की तरफ तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 से 1 माइनस किया तो 9 बच गया। अब यहाँ पे 8 है, 8 से 8 माइनस करें तो 0 बच गया, 2 से 1 माइनस किया तो 1 बच गया। तो ये क्या बच रहा है 109। अब ये जो नेक्स्ट पेयर है 56, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब 18 के साथ हमने क्या लिया था 1, तो 181 में हम 1 ऐड भी कर लेंगे, सही है। तो 181 में 1 ऐड करें तो ये 182 हो जाएगा। अब 182 के साथ हमने ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाए, ठीक है, 10,956। तो इसके लिए हमें 182 के साथ 6 ही लिखना होगा और 6 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो आइए यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं। 182 के साथ क्या लिखेंगे 6, 6 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 6 6 टाइम 36, 6 यहाँ पे और 3 कैरी, 6 2 टाइम 12, 12 में 3 ऐड किया तो 15, तो 5 यहाँ पे और 1 कैरी। 6 8 टाइम 48, 48 में 1 ऐड किया तो 49, 9 यहाँ पे और 4 कैरी। 6 1 टाइम 6, 6 में 4 ऐड किया तो 10,
ये देखिए 10,956 हमारे पास आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, इसके साथ 6 और 6 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो यही वैल्यू आ गई 10956। सब्ट्रैक्ट किया 0 बच गया। तो ये जो नंबर है 839056, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो हमारे पास क्या आया 9116। तो इसमें डिजिट्स की तादाद देख लें 1 2 3। तो बाकी जो डिजिट्स की तादाद है वो 3 ही है, और फार्मूले की मदद से भी हमने फाइंड किया था डिजिट्स की तादाद, तो क्या आई थी 3। तो लिहाजा हमने इसे वेरीफाई भी कर लिया। तो इसी के साथ ये जो पार्ट 5 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट 6, 10,54,729। तो ये हमें एक परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है, तो इसका जो स्क्वायर रूट है उसमें जो डिजिट्स की तादाद है वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले इसके जो डिजिट्स हैं ये हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है या n क्या है 7। तो 7 एक आड नंबर है, ठीक है। तो इसके लिए ये जो फार्मूला यूज होगा या जो रूल यूज होगा वो रूल 2 जो है वो यूज होगा। तो स्टेटमेंट हम लिखेंगे सो रूल 2 विल बी अप्लाइड। आगे लिखेंगे थस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी, कि इसके स्क्वायर रूट में जो डिजिट्स की तादाद होगी वो फिर क्या होगी, कौन सा रूल यूज करेंगे, रूल 2। वो क्या है n+1/2। तो आइए इसे अप्लाई करके हमें फाइंड हो जाएगा कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन दी स्क्वायर रूट, के उस स्क्वायर रूट में जो डिजिट्स की तादाद है वो क्या है। तो n यानी नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है 7। तो n की जगह पे क्या लिखेंगे 7+1/2। तो 7+1 क्या हो जाएगा 8/2। तो 8 को डिवाइड करेंगे 2 पे, या यहीं पे इनकी कटिंग कर लें तो 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8। तो डिवाइड करेंगे या कटिंग करेंगे तो 4 आएगा। तो स्क्वायर रूट में जो डिजिट्स की तादाद है वो क्या है 4। अब हम इसे वेरीफाई भी करेंगे कि वाकई डिजिट्स की तादाद 4 है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसी नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, और स्क्वायर रूट में हम देखेंगे कि वाकई डिजिट्स की तादाद 4 है या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ वी विल वेरीफाई इट, कि अब हम इसे वेरीफाई करेंगे। तो इस नंबर को हम अंदर लिख लेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। अब राइट साइड से पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, 1 अकेला रह गया तो इसका ही पेयर बना लेंगे। तो पहला पेयर 1 है, तो दो एक जैसे नंबर लेने हैं, कोई नहीं हम आपस में मल्टीप्लाई करें तुम्हारे पास 1 आ जाए। तो वो 1 ही है, ठीक है। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 1 से 1 माइनस करें तो 0 बच गया। अब नेक्स्ट पेयर जो है ये 0 5, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये जो 1 है ये, ठीक है, इसमें हम 1 ऐड भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो 2 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब 2 के साथ हम ऐसा नंबर लेंगे कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 5 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो ये साथ में 0 है ना, तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे। अब अगर हम 2 के साथ 1 भी लेते हैं ना, ये देखें, और 1 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 21 आ जाता है, जबकि ये क्या है 5, यानी एक पेयर उतारने से हमारा काम नहीं बना। अब हमें दूसरा पेयर भी साथ में उतारना होगा, ठीक है, 47। तो जब दोनों पेयर हम उतारते हैं इकट्ठे तो दूसरे पेयर को उतारने से पहले ऊपर 0 लगाया जाता है, ठीक है, फिर हम जो अगला पेयर है वो उतार सकते हैं। तो 0 ऐसी सूरत में हम लगाते हैं कि जब दोनों पेयर हम उतार लेते हैं। तो 47 को हम नीचे उतार लेंगे, तो इससे पहले हमें ऊपर 0 लगाना होगा। यहाँ पे भी 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी हम 0 लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया 20। अब यहाँ पे क्या वैल्यू क्रिएट होगी 547। अब 20 के साथ हमने ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तुम्हारे पास 547 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 20 के साथ 3 लेते हैं और 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू 600 से भी अबव हो जाएगी। तो लिहाजा हम 20 के साथ 2 लिखेंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो 2 2 टाइम 4, 2 0 टाइम 0, 2 2 टाइम 4, तो ये 404 आ जाता है, ठीक है। तो 20 के साथ क्या लिखेंगे 2, और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो क्या आया 404। तो 547 से हम माइनस करेंगे 404 को, तो 7 से 4 माइनस करें तो 3 बच जाएगा। 4 से 0 माइनस किया तो 4 ही रहेगा। 5 से 4 माइनस करें तो 1 बच गया। अब ये जो नेक्स्ट पेयर है 29, इसको हम नीचे उतार लेंगे।
अब यहाँ पे लास्ट डिजिट हमने क्या लिया था 2, तो 202 में हम 2 ऐड भी करेंगे, तो 202 में 2 ऐड करें तो ये 204 हो जाएगा। अब 204 के साथ हमने ऐसा नंबर लिखना है, ठीक है, कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाए 14,329। तो इसके लिए हमें 204 के साथ 7 लिखना होगा, तो 7 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट यही वैल्यू आ जाएगी। तो आइए यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं। तो 204 के साथ क्या लिखेंगे 7, और 7 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 7 7 टाइम 49, 9 यहाँ पे और 4 कैरी, 7 4 टाइम 28, 28 में 4 ऐड करें तो 32, 2 यहाँ पे और 3 कैरी, 7 0 टाइम 0 ही रहेगा, 0 में 3 ऐड करें तो 3 रहेगा, 7 2 टाइम 14, तो 14,329 आ जाता है अगर हम 7 साथ में लिखते हैं। तो 204 के साथ हमने 7 लिखा और 7 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो हमारे पास क्या आया 14,329। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बच गया। तो ऊपर जो हमें वैल्यू दी गई थी 1054,729, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो हमारे पास क्या आया 1027। अब इसमें डिजिट्स की तादाद देख लें क्या है 1 2 3 4, तो डिजिट्स की तादाद क्या है 4। तो फार्मूले की मदद से भी हमने डिजिट्स की तादाद फाइंड की थी तो क्या आया था 4। अब हमने उसी नंबर का जो हमें दिया गया था, ठीक है, ये इसका हमने बाकायदा स्क्वायर रूट फाइंड किया तो हमें पता चला कि वाकई इसके स्क्वायर रूट में 4 डिजिट्स हैं, यानी हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट 7, 15,77,536। तो ये हमें एक परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है तो इसका जो स्क्वायर रूट है उसके रूट के डिजिट्स की तादाद हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये जो हमें परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है इसके डिजिट्स की जो तादाद है वो हम देख लेते हैं कि क्या है 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें डिजिट्स की तादाद क्या है 7, तो लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स या n इसके इक्वल है 7। तो 7 एक आड नंबर है तो इसलिए इसमें जो सेकंड रूल है, ठीक है, वो यूज होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सो रूल 2 विल बी अप्लाइड। आगे लिखेंगे थस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी, इसके स्क्वायर रूट में जो डिजिट्स की तादाद होगी तो इसके लिए हम कौन सा रूल यूज करेंगे, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, रूल 2। वो क्या है n+1/2। तो n से क्या मुराद है नंबर ऑफ डिजिट्स, तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है 7, तो n की जगह पे 7 लिखा +1/2। तो 7 + 1 क्या हो जाएगा 8/2। तो 8 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो ये 4 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट के डिजिट्स की तादाद क्या है 4। अब हम इसे वेरीफाई भी कर लेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए ये जो नंबर है इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो जब स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा तो उसमें हम देख लेंगे कि वाकई उसमें डिजिट्स की तादाद 4 है या नहीं। तो इस नंबर को आपने अंदर लिख लेना है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, और पहले यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेनी है नाउ वी विल वेरीफाई इट, कि अब हम इसे वेरीफाई करने लगे हैं। तो आइए इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। तो राइट साइड से पहले हम पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, 1 अकेला रह गया तो इसका ही हम पेयर बना लेंगे। तो पहला पेयर है 1, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 1 से 1 माइनस करें 0 बच गया। ये जो अगला पेयर है 5 7, ठीक है, 57 ही हम नीचे उतार लेंगे। अब ये जो 1 है इसमें 1 ऐड भी करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब 2 के साथ हमने ऐसा डिजिट लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तुम्हारे पास 57 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 2 के साथ 3 लिखते हैं और 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो वैल्यू 57 से अबव हो जाएगी। तो लिहाजा 2 के साथ हम 2 ही लिखेंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगी। तो 2 2 टाइम 4, 2 2 टाइम 4, तो ये 44 आ जाएगा। 2 के साथ हम क्या लेंगे 2, और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 44 आ जाएगा। अब 7 से 4 माइनस किया तो 3 बच गया, 5 से 4 माइनस करें तो 1 बच गया। तो अब ये जो नेक्स्ट पेयर है 75, इसको हम नीचे ड्रॉप कर लेंगे। अब लास्ट डिजिट हमने 2 लिया था ना, ठीक है, 2 को यहाँ पे भी लिखा, ऊपर भी लिखा। अब नेक्स्ट जो स्टेप होता है उसमें 2 को हम ऐड भी साथ में करेंगे, यानी 22 में हम 2 ऐड भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 24।
अब 24 के साथ हमने ऐसा एक नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें, तुम्हारे पास ये वैल्यू आ जाए 1375 या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। अगर हम 24 के साथ 5 लिखते हैं और 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 5 5 टाइम 20, 5 5 यहाँ पे और 2 कैरी, 5 4 टाइम 20, 20 में 2 ऐड किया तो 22 हो गया, तो 2 यहाँ पे और 2 कैरी, 5 2 टाइम 10, 10 में 2 ऐड किया तो 12, तो ये क्या वैल्यू आ रही है 1225। अगर हम 6 लेते हैं और 6 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो वैल्यू यहाँ पे जो आएगी वो इस वैल्यू से अबव हो जाएगी, लिहाजा हम 24 के साथ 5 ही लेंगे और 5 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो क्या आया 1225। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 5 से 5 माइनस करें 0 बच गया, 7 से 2 माइनस करें तो 5 बच गया, 3 से 2 माइनस करें 1 बच गया, 1 से 1 माइनस किया 0। अब ये जो नेक्स्ट पेयर है 36, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब लास्ट डिजिट हमने यहाँ पे क्या लिया था 5, ठीक है, तो 5 इसमें हम ऐड भी करेंगे इस पूरी वैल्यू में, यानी 245 में हम 5 ऐड भी करेंगे तो ये 250 हो जाएगा, तो 250 को यहाँ पे लिखेंगे। अब 250 के साथ ऐसा नंबर लेना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई भी करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाए 15036, तो इसके लिए हम 250 के साथ 6 लेंगे और 6 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो 6 6 टाइम 36, 6 यहाँ पे और 3 कैरी, 6 0 टाइम 0, 0 में 3 ऐड करें तो 3 रहेगा, 6 5 टाइम 30, 30 का 0 यहाँ पे और 3 कैरी, 6 2 टाइम 12, 12 में 3 ऐड किया तो 15, तो ये देखिए यही वैल्यू हमारे पास आ रही है 15036। तो 250 के साथ हमने क्या लिया 6 और 6 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो क्या आया 15036, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बच गया। अब जो क्वेश्चन में हमें परफेक्ट स्क्वायर दिया गया था इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया, तुम्हारे पास क्या आया 1256, तो इसमें डिजिट्स की तादाद काउंट कर ले, क्या है 1 2 3 4, और हमने फार्मूले की मदद से भी स्क्वायर रूट की जो डिजिट्स की तादाद थी वो फाइंड की थी, तुम्हारे पास क्या आया था 4। अब हमने बाकायदा इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके भी देखा कि वाकई डिजिट्स की तादाद 4 है, यानी इसे हमने वेरीफाई भी कर लिया। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का ये जो पार्ट 7 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट 8, 21,19,936, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है, तो इसका जो स्क्वायर रूट है उसमें जो डिजिट्स की तादाद है वो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि जो हमें परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है इसके ये जो डिजिट्स हैं इनको हम काउंट करते हैं कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें डिजिट्स की तादाद क्या है 7, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स या n इक्वल है 7 के, सही है, इसमें 7 डिजिट्स की तादाद है। तो आगे लिखेंगे तो 7 क्या है, 7 एक आड नंबर है, तो इसलिए जो सेकंड रूल है ना वो यूज होगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे रूल सेकंड विल बी अप्लाइड। तो सेकंड रूल के बारे में आप जानती हैं कि क्या है n+1/2। मजीद आगे स्टेटमेंट लिखेंगे थस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी, तो स्क्वायर रूट में जो डिजिट्स की तादाद होगी तो वो फिर कैसे हम फाइंड करेंगे, रूल 2 को फॉलो करते हुए। तो रूल 2 क्या है n+1/2, तो n हमारे पास क्या है नंबर ऑफ डिजिट 7 + 1/2, 7 + 1 क्या हो जाएगा 8/2, तो 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8, तो क्या आ जाएगा 4। तो स्क्वायर रूट में डिजिट्स की जो तादाद है वो क्या है 4। तो ये तो हमने फार्मूले की मदद से फाइंड किया कि स्क्वायर रूट में डिजिट्स की तादाद 4 है। अब हम इसे वेरीफाई भी करेंगे। वेरीफाई करने के लिए ये जो परफेक्ट स्क्वायर है इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वेरीफाई भी हो जाएगा क्या है उसमें वाकई 4 डिजिट्स की तादाद है या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ वी विल वेरीफाई इट। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे। तो ये जो हमें नंबर दिया गया है इसको अंदर लिख लें स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। तो अब राइट साइड से पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, 2 अकेला रह गया तो इसका ही पेयर बन जाएगा। तो पहला पेयर 2 है, तो अगर हम 2 2 लेते हैं तो 2 2 4 हो जाएगा जो कि 2 से अबव हो जाएगा, लिहाजा हम 1 1 लेंगे। 1 को 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 2 से 1 माइनस करें तो 1 बच गया। अब नेक्स्ट पेयर जो है 11, इसको हम नीचे ड्रॉप कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या बन गया 111। अब ये जो 1 है इसमें हम 1 ऐड भी करेंगे तो ये 2 हो जाएगा।
अब 2 के साथ हमने ऐसा नंबर लेना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 111 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 2 के साथ 4 लेते हैं और 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 टाइम 16 6 यहाँ पे और 1 कैरी, 4 2 टाइम 8 1 ऐड किया तो 9, तो ये 96 आ रहा है। ठीक है, 111 के नियरेस्ट है। अगर हम 5 5 लेते हैं ना तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 125 आएगी, जो कि 111 से अबव हो जाएगी, तो लिहाजा हम 4 ही लेंगे। ठीक है, 2 के साथ क्या लिया 4 और 4 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो हमारे पास क्या आया 96। अब 111 से 96 माइनस करें तो 15 बच जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट पेयर है 99, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब 24 में लास्ट डिजिट हमने 4 लिया था। ठीक है, तो इसमें ये जो 4 है ये हम ऐड भी कर लेंगे तो ये 28 हो जाएगा। अब 28 के साथ हमने ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एग्जैक्ट ये वैल्यू आ जाए 1599 या कम से कम इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। तो 28 के साथ अगर हम 5 लिख के चेक करते हैं तो 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है तो 5 5 टाइम 25, 5 यहाँ पे और 2 कैरी, 5 8 टाइम 40, 40 में 2 ऐड किए तो 42, 2 यहाँ पे और 4 कैरी, 5 2 टाइम 10, 10 में 4 ऐड किए तो 14। तो 28 के साथ अगर हम 5 लेते हैं और 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो हमारे पास 1425 आ जाता है, जो कि 1599 के नियरेस्ट है। अगर हम 6 6 यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इस वैल्यू से अबव हो जाएगी, तो लिहाजा हम 5 ही लेंगे 28 के साथ, और 5 के साथ हमने मल्टीप्लाई भी किया तो हमारे पास क्या आया 1425। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 9 से 5 माइनस करें तो 4 बच गया, 9 से 2 माइनस किया तो 7 बच गया, 5 से 4 माइनस करें तो 1 बच गया, 1 से 1 माइनस किया तो 0। और अब ये जो नेक्स्ट पेयर है 36, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब 285 में अगर आप देखें तो लास्ट में हमने 5 लिया था तो 5 आप ऐड भी करेंगे, तो 285 में आप 5 ऐड करें तो ये 290 हो जाएगा। अब 290 के साथ हमने ऐसा एक नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एग्जैक्ट ये वैल्यू आ जाए 17,436। तो इसके लिए अगर हम 290 के साथ 6 लेते हैं और 6 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो चेक कर लेते हैं तो 6 6 टाइम 36, 6 यहाँ पे और 3 कैरी, 6 0 टाइम 0, 0 में 3 ऐड करें तो 3 रहेगा, 6 9 टाइम 54 तो 4 यहाँ पे और 5 कैरी, 6 2 टाइम 12, 12 में 5 ऐड किया तो 17। तो 290 के साथ हम 6 लेंगे और 6 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट यही वैल्यू आ जाती है 17,436। तो 290 के साथ हमने क्या लिया 6 और 6 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो क्या आ गया 17,436। अब सब्ट्रैक्ट कर लें तो 0 बच गया। लिहाजा ये जो नंबर है 2119936, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो हमारे पास क्या आया 1456। अब इसमें जो डिजिट्स की तादाद देख लें कि क्या है 1 2 3 4, तो इसमें डिजिट्स की तादाद क्या है 4, और पहले स्टेप में हमने फार्मूले की मदद से भी स्क्वायर रूट में जो डिजिट्स की तादाद है वो फाइंड किया तो हमारे पास क्या आया है 4। अब बाकायदा हमने इसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करके भी हमने देखा तो वाकई जो स्क्वायर रूट में डिजिट्स की तादाद है वो 4 ही है, लिहाजा ये वेरीफाई भी हो गया। तो इसी के साथ ये जो हमारा पार्ट 8 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट 9, 32,83,344। तो इसका जो स्क्वायर रूट है उसमें जो डिजिट्स की तादाद है वो हमने फाइंड करनी है कि कितनी है फार्मूले की मदद से। तो सबसे पहले इसमें ये जो डिजिट्स हैं ये हम काउंट कर लेते हैं कि कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें डिजिट्स की तादाद 7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स या n किसकी इक्वल है, तो इसमें कितने डिजिट्स हैं 7। तो 7 एक आड नंबर है, इसलिए जो सेकंड रूल है ना वो यूज होगा n+1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे सो रूल 2 विल बी अप्लाइड, कि जो सेकंड रूल है वो अप्लाई होगा।
तो आगे भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे, थस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन दिस स्क्वायर रूट विल बी, इसके रूट में जो डिजिट्स की तादाद है वो होगी, तो कौन सा रूल यूज करेंगे, रूट टू। तो रूट टू क्या है, n+1/2। तो n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डिजिट 7 + 1/2। तो 7 + 1 क्या हो जाएगा, 8/2। तो 8 को 2 पे डिवाइड करें या यहीं पे कटिंग कर लें, तो 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8, तो क्या आ जाएगा 4। तो स्क्वायर रूट में जो डिजिट्स की तादाद है वो फिर क्या होगी, 4। ये तो हमने फार्मूले की मदद से फाइंड कर लिया। अब बाकायदा इसको हमने वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई करने के लिए ये जो हमें परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है, तो इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और इसमें देखेंगे कि वाकई डिजिट्स की तादाद 4 है या नहीं। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, नाउ वी विल वेरीफाई इट, किससे अब हम वेरीफाई करेंगे। तो आइए इस नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। तो नंबर क्या है, 328334। तो इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। तो राइट साइड से पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर बन जाएगा, 3 अकेला रहेगा तो 3 का अकेला पेयर हम बना लेंगे। तो पहला पेयर 3 है, तो अगर हम 2 2 लेते हैं ना तो 2 2 4 हो जाएगा, जो कि 3 से अबव हो जाएगा, लिहाजा हम 1 लेंगे। तो 1 1 टाइम 1, तो 3 से 1 माइनस किया तो 2 बच गया। अब ये जो 28 है पेयर, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये जो 1 है इसमें 1 ऐड भी करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब 2 के साथ हमने ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 228 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो 2 के साथ अगर हम 8 लेते हैं और 8 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 8 8 टाइम्स 64, 4 यहाँ पे और 6 कैरी, 8 2 टाइम्स 16, 16 में 6 ऐड किया तो 22। तो ये देखिए इसके नियरेस्ट ही वैल्यू आ रही है। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, 2 के साथ 8 लेंगे और 8 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो क्या आया, 224। तो 228 से 224 माइनस करें तो 4 ही बचेगा। अब ये जो नेक्स्ट पेयर है 33, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट हमने क्या लिया था, 8, तो 28 में हम 8 ऐड भी करेंगे। तो 28 में आप 8 ऐड करें तो ये 36 हो जाएगा। 36 यहाँ पे लिखेंगे। अब 36 के साथ हमने ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई भी करें तो हमारे पास 433 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। अगर हम 36 के साथ 2 लिख के चेक कर लेते हैं तो वैल्यू अबव हो जाएगी उससे। चलो हम चेक भी कर लेते हैं। तो 2 लिखा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया, 2 2 टाइम 4, 2 6 टाइम 12, तो 2 यहाँ पे और 1 कैरी, 2 3 टाइम 6 और 1 ऐड किया तो 7। तो ये देखिए 724 आ रहा है जो कि 433 से अबव हो जाएगा। लिहाजा 2 की जगह पे हम 1 लेंगे और 1 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो 36 के साथ 1 लेंगे और 1 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो 1 1 टाइम 1, 1 6 टाइम 6, 1 3 टाइम 3, तो ये 361 आ जाएगा। तो 36 के साथ 1 लेंगे और 1 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो क्या आया, 361। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 3 से 1 माइनस किया तो 2 बच गया। 3 से 6 माइनस नहीं हो सकता तो 4 से कैरी लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 13, 13 से 6 माइनस किया तो 7 बच गया। अब यहाँ पे 3 या 3 से 3 माइनस करें 0। अब ये जो नेक्स्ट पेयर है 44, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पे हमने डिजिट क्या लिया था, 1, तो 361 में हम 1 ऐड भी करेंगे तो ये 362 हो जाएगा। तो 362 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब 362 के साथ हमने ऐसा एक नंबर लेना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाए। तो इसके लिए 362 के साथ हम 2 ही लिखेंगे। ठीक है, 362 के साथ हम 2 ही लिखेंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। तो 2 2 टाइम 4, 2 2 टाइम 4,
2 6 टाइम 12 तो 2 यहाँ पे और 1 कैरी। 2 3 टाइम 6 1 ऐड किया तो 7। तो 362 के साथ हमने क्या लिया 2 और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो हमारे पास यही वैल्यू आ गई 7244। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बच गया। लिहाजा ये जो नंबर था 3283344, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो हमारे पास क्या आया 1812। ठीक है, 1812। तो इसमें डिजिट्स देख लें कितने हैं 1 2 3 4। तो इसमें डिजिट्स क्या है 4। तो फार्मूले की मदद से भी हमने स्क्वायर रूट के जो डिजिट्स थे वो फाइंड किए थे तो हमारे पास क्या आया था 4। और इसे वेरीफाई करने के लिए हमने बाकायदा इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया और स्क्वायर रूट में भी हमने देखा कि डिजिट्स की तादाद क्या है 4। लिहाजा ये वेरीफाई भी हो गया। तो इसी के साथ ये जो पार्ट 9 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट 10, 6,14,656। तो ये हमें एक परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है तो इसका जो स्क्वायर रूट है उसमें जो डिजिट्स की तादाद है वो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसके डिजिट्स हम काउंट कर लेते हैं। ये जो परफेक्ट स्क्वायर हमें दिया गया है 1 2 3 4 5 6। तो इसमें डिजिट्स की तादाद क्या है 6। तो लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स या n इक्वल 6। तो 6 क्या है 6 एक इवन नंबर है। तो अगर आपको ऐसा परफेक्ट स्क्वायर दिया जाए जिसमें डिजिट्स की तादाद इवन नंबर हो तो इसके लिए रूल 1 यूज होगा। ठीक है, अगर इवन नंबर है तो फिर रूल 1 जो है वो यूज होगा। तो लिखेंगे सो रूल 1 विल बी अप्लाइड। मजीद लिखेंगे थस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी, कि इसके स्क्वायर रूट में जो डिजिट्स की तादाद है तो इसके लिए हम कौन सा रूल यूज करेंगे रूल 1। तो वो क्या है n/2। तो n से क्या मुराद है नंबर ऑफ डिजिट्स। तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है 6/2। तो 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6। 2 के टेबल के साथ दोनों की कटिंग होगी तो 3 रह गया। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे 3। तो स्क्वायर रूट में जो डिजिट्स की तादाद होगी वो फिर क्या होगी 3। अब हम इसे वेरीफाई भी करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ वी विल वेरीफाई इट। तो वेरीफाई करने के लिए इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। तो आइए इस नंबर को आपने अंदर लिख लेना है। अब आइए इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। तो राइट साइड से पहले पेयर बनाएंगे। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर बन गया। तो पहला पेयर 61 है। तो दो एक जैसे नंबर्स लेने हैं, कोई हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 61 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। अगर हम 8 8 लेते हैं ना तो 8 8 64 हो जाता है जो कि 61 से अबव हो जाएगा। लिहाजा हम 7 7 लेंगे। 7 7 टाइम 49। अब 61 से 49 माइनस करें तो 12 बच जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट पेयर है 46, इसको हम नीचे उतार लेंगे। 7 में 7 ऐड भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 14। 14 यहाँ पे लिखेंगे। अब 14 के साथ हमने ऐसा एक नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाला नंबर आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो वैल्यू क्या है 1246। तो 14 के साथ अगर हम 8 लिखते हैं और 8 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 8 8 टाइम 64, 4 यहाँ पे और 6 कैरी। 8 4 टाइम 32, 32 में 6 ऐड करेंगे तो 38। तो 8 यहाँ पे और 3 कैरी। 8 1 टाइम 8, 8 में 3 ऐड किया तो 11। तो ये क्या आ रहा है 1184, ये कोई 1246 के नियरेस्ट है। अगर हम 9 9 लेते हैं ना तो वैल्यू अबव हो जाएगी इस वैल्यू से। लिहाजा हम 14 के साथ 8 ही लेंगे और 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 1184। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 6 से 4 माइनस किया तो 2 बच गया। 4 से 8 माइनस नहीं हो सकता तो 2 से कैरी लेंगे 4 की तरफ। यहाँ पे 14 हो गया, 14 से 8 माइनस करें तो 6 बच गया। अब यहाँ पे 1 है, 1 से 1 माइनस किया 0, 1 से 1 माइनस किया 0। तो ये क्या आ रहा है 62। अब ये जो नेक्स्ट पेयर है 56, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये क्या है 148। तो लास्ट डिजिट हमने 8 लिया था तो 8 इसमें हम ऐड भी करेंगे। तो 148 में आप 8 ऐड करें तो ये हो जाएगा 156। अब 156 के साथ हमने ऐसा नंबर लेना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाए 6256। तो इसके लिए हम 156 के साथ 4 लिखेंगे और 4 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो 4 4 टाइम 16, तो 6 यहाँ पे और 1 कैरी। 4 6 टाइम
24 में 1 ऐड किया तो 25, 5 यहाँ पे और 2 कैरी। 4 5 टाइम 20 में 2 ऐड किया तो 22, 2 यहाँ पे और 2 कैरी। 4 1 टाइम 4 में 2 ऐड किया तो 6। ये देखिए एग्जैक्ट यही वैल्यू आ रही है 6256। तो 156 के साथ क्या लिखा 4, और 4 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो यही वैल्यू आ गई। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बच गया। तो 6,14,656 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो क्या आया 784। अब इसमें डिजिट्स की तादाद काउंट करें 1 2 3, तो इसमें डिजिट्स की तादाद क्या है 3। तो रूल को फॉलो करते हुए भी हमने स्क्वायर रूट में जो डिजिट्स की तादाद है वो फाइंड की तो क्या आया था 3। अब बाकायदा इस नंबर का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया और स्क्वायर रूट में भी हमने देखा कि वाकई डिजिट्स की तादाद 3 आ रही है, यानी हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया। तो इसी तरह ये जो पार्ट 10 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट 11, 77,78,521। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका जो स्क्वायर रूट है उसमें डिजिट्स की तादाद हमने फाइंड करनी है फार्मूले की मदद से, और बाद में बाकायदा इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि इसमें जो डिजिट्स होते हैं ना इनको हम काउंट करते हैं कि कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें डिजिट्स की तादाद क्या है 7। तो लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स या n इक्वल है 7 के। अब 7 क्या है, 7 एक आड नंबर है। तो अगर आपको ऐसा परफेक्ट स्क्वायर दिया जाए जिसमें डिजिट्स की तादाद एक आड नंबर हो तो इसके लिए रूल 2 जो है वो यूज होगा, ठीक है, अप्लाई होगा। तो रूल 2 क्या है, n+1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे सो रूल 2 विल बी अप्लाइड। आगे लिखेंगे थस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी। तो स्क्वायर रूट में जो डिजिट्स की तादाद है वो होगी, तो रूल यूज करेंगे 2, तो वो क्या है n+1/2। तो n से मुराद नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो क्या है 7, n की जगह पे 7 लिखा +1/2। तो 7 + 1 क्या हो जाएगा 8/2। तो दोनों की 2 के टेबल के साथ कटिंग हो जाएगी, तो 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8, तो क्या बच जाएगा सिर्फ 4। तो डिजिट्स की तादाद क्या आ रही है 4। अब ये जो नंबर दिया गया है इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और इसे वेरीफाई करेंगे कि वाकई डिजिट्स की तादाद 4 है या नहीं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे नाउ वी विल वेरीफाई इट, क्या अब हम इसे वेरीफाई करेंगे। तो ये जो आपको नंबर दिया गया है, ठीक है, इसको आपने अंदर लिख लेना है। तो आइए अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम राइट साइड से पेयर बनाएंगे। ये पेयर बन गया, ये पेयर, ये पेयर, 7 अकेला रह गया तो इसका ही हम पेयर बना लेंगे। तो पहला पेयर है 7। तो अगर हम 3 3 लेते हैं तो 3 3 9 हो जाएगा, जो कि 7 से अबव हो जाएगा, लिहाजा हम 2 2 लेंगे। 2 2 टाइम 4। अब 7 से 4 माइनस किया तो 3 बच गया। अब नेक्स्ट पेयर जो है 77, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये जो 2 है इसमें हम 2 ऐड भी करेंगे, तो 2 में 2 ऐड करें तो ये 4 हो जाएगा। अब 4 के साथ हमने ऐसा नंबर लेना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 377 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 4 के साथ 7 लेते हैं और 7 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 7 7 टाइम 49, तो 9 यहाँ पे और 4 कैरी। 7 4 टाइम 28, 28 में 4 ऐड किया तो 32। तो 4 के साथ 7 लेंगे और 7 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये 329 आएगा, जो कि 377 के नियरेस्ट है। अगर हम 8 8 लेते हैं ना तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इस वैल्यू से अबव हो जाएगी, तो लिहाजा हम 7 ही लेंगे। 4 के साथ क्या लेंगे 7, और 7 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो क्या आया 329। अब 377 से माइनस करें 329 तो ये 48 बच जाएगा। अब नेक्स्ट पेयर जो है 85, इसको हम नीचे ड्रॉप कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लास्ट डिजिट हमने 7 लिया था, ठीक है, तो 47 में हम 7 ऐड भी करेंगे। तो 47 में आप 7 ऐड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 54। अब 54 के साथ हमने ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये नंबर आ जाए 4885 या इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 54 के साथ 8 लिखते हैं और 8 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 8 8 टाइम 64, 4 यहाँ पे और 6 कैरी। 8 4 टाइम 32, 32 में 6 ऐड किया तो 38।
तो 8 यहाँ पे और 3 कैरी। 8 5 टाइम 40, 40 में 3 ऐड करें तो 43। तो 54 के साथ हम 8 लिखेंगे और 8 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगी 4384। अगर हम 99 लेंगे ना तो वैल्यू इस वैल्यू से अबव हो जाएगी। तो लिहाजा हम 54 के साथ 8 लेंगे और 8 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या आएगा 4384। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 5 से 4 माइनस किया तो 1 बच गया, 8 से 8 माइनस करें 0, 8 से 3 माइनस किया तो 5, 4 से 4 माइनस करें तो 0। अब नेक्स्ट पेयर जो है 21, इसको हम नीचे ड्रॉप कर लेंगे। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट हमने 8 लिया था तो 548 में हम 8 ऐड भी करेंगे। तो 5 जैसे वैसे ही लिख लें, 48 में आप 8 ऐड करें तो ये 56 हो जाएगा। सही है, यानी 548 में हमने 8 ऐड किया तो क्या आ गया 556। अब 556 के साथ हमने ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें, तुम्हारे पास ये वैल्यू आ जाए 50,121। तो अगर हम 556 के साथ 9 लिखते हैं और 9 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 9 9 टाइम 81, 1 यहाँ पे और 8 कैरी। 9 6 टाइम 54, 54 में 8 ऐड किया तो 62 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे और 6 कैरी। 9 5 टाइम 45, 45 में 6 ऐड किया तो 51, 1 यहाँ पे और 5 कैरी। 9 5 टाइम 45, 45 में 5 ऐड किया तो 50। तो एग्जैक्ट हमारे पास यही वैल्यू आ जाती है। ठीक है, 50,121। अगर हम 556 के साथ क्या लिखते हैं 9 और 9 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 556 के साथ 9 लिखा और 9 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो हमारे पास क्या आया 5121। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बच जाएगा। तो हमें जो ऊपर परफेक्ट स्क्वायर दिया गया था, ठीक है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो हमारे पास क्या आया 2789। अब इसमें डिजिट्स की तादाद काउंट कर लें, क्या है 1 2 3 4। तो इसमें डिजिट्स की तादाद क्या है 4। तो फार्मूले की मदद से भी हमने डिजिट्स की तादाद फाइंड की थी, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर में थी वो क्या है 4। अब हमने बाकायदा इसको वेरीफाई किया और हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके भी देखा तो वाकई जो स्क्वायर रूट है इसमें डिजिट्स की तादाद 4 ही है, यानी हमने इसे वेरीफाई भी कर लिया। तो इस तरह ये जो पार्ट 11 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट 12 जो कि एक्सरसाइज 1.9 का लास्ट पार्ट है, 12880,921। तो ये हमें एक परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है तो इसका जो स्क्वायर रूट है उसमें डिजिट्स की तादाद हमने फाइंड करनी है कि कितनी है। तो सबसे पहले इसमें ये जो डिजिट्स है ना ये हम काउंट कर लेते हैं कि कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें डिजिट्स की तादाद 8 है तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स या n। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स की जगह पे आप n भी लिख सकते हैं। तो क्या है 8। तो 8 क्या है, 8 एक इवन नंबर है। तो इसके स्क्वायर रूट में डिजिट्स की तादाद फाइंड करने के लिए हम जो फर्स्ट रूल है वो यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट रूल क्या है n/2। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे स्टेटमेंट की सूरत में, सो रूल 1 विल बी अप्लाइड, कि जो फर्स्ट रूल है वो अप्लाई होगा। आगे लिखेंगे थस द नंबर ऑफ डिजिट्स in the square root will be। तो स्क्वायर रूट में डिजिट्स की तादाद होगी तो फर्स्ट रूल हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट रूल क्या है n/2। तो n से मुराद नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो क्या है नंबर ऑफ डिजिट्स 8/2। तो 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8, तो सिर्फ 4 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट में डिजिट्स की तादाद क्या होगी 4। ये तो हमने फार्मूले की मदद से फाइंड कर लिया। अब बाकायदा इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और उस स्क्वायर रूट में हम देखेंगे कि वाकई डिजिट्स की तादाद 4 है या नहीं। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ वी विल वेरीफाई इट।
अब हम इसे वेरीफाई करेंगे। तो इस नंबर को हम लिख लेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। तो नंबर क्या है 1288 0921। तो इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो राइट साइड से पहले पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर। पहला पेयर क्या है 12। तो अगर हम 4 4 लेते हैं ना तो 4 4 16 हो जाएगा, जो कि 12 से अबव हो जाएगा, लिहाजा हम 3 3 लेंगे। तो 3 3 टाइम 9। तो 12 से 9 माइनस किया तो 3 बच गया। अब ये जो नेक्स्ट पेयर है 88, इसको हम नीचे ड्रॉप कर लेंगे। अब 3 में हम 3 ऐड भी करेंगे, तो 3 में 3 ऐड करें तो 6। अब 6 के साथ हमने ऐसा नंबर लेना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें, तुम्हारे पास 388 आ जाए या इसकी नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 6 के साथ 5 लिखते हैं और 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 टाइम 25, 5 यहाँ पे और 2 कैरी। 5 6 टाइम 30, 30 में 2 ऐड किया तो 32। तो ये 325 आ जाता है। ठीक है, अगर हम 6 6 लेंगे ना तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 388 से अबव हो जाएगी। तो लिहाजा हम 6 के साथ 5 ही लेंगे और 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 325। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 8 से 5 माइनस किया तो 3 बच गया, 8 से 2 माइनस करें तो 6 बच गया, 3 से 3 माइनस किया तो 0। तो अब ये जो नेक्स्ट पेयर है ना 0 9, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पे देखिए लास्ट हमने 5 लिया था तो 65 में हम 5 ऐड भी करेंगे, तो 65 में 5 ऐड करें तो ये 70 हो जाएगा। 70 यहाँ पे लिखेंगे। अब 70 के साथ हमने ऐसा नंबर लेना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई भी करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाए 6309 या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो 70 के साथ अगर हम 8 लिखते हैं और 8 के साथ मल्टीप्लाई भी करें तो 8 8 टाइम 64, 4 यहाँ पे और 6 कैरी। 8 0 टाइम 0, 0 में 6 ऐड किया तो 6 ही रहेगा। 8 7 टाइम 56। अगर हम 9 9 लेंगे ना तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 6309 से अबव हो जाएगी। तो लिहाजा हम 70 के साथ 8 ही लेंगे और 8 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो इसकी नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगी 5664। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 9 से 4 माइनस किया तो 5 बच गया। 0 से 6 माइनस नहीं हो सकता तो 3 से कैरी लेंगे 0 की तरफ, तो यहाँ पे 10 हो गए। 10 से 6 माइनस किया तो 4 बच गया। अब यहाँ पे 2 है तो 2 से 6 माइनस नहीं हो सकता तो 6 से कैरी देंगे यहाँ 2 की तरफ, तो 12 हो गया। 12 से 6 माइनस किया तो 6 रह गया। अब 6 की जगह पे 5 है, 5 से 5 माइनस करें तो 0। अब ये जो नेक्स्ट पेयर है, ठीक है, लास्ट वाला पेयर 21, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब 708 में लास्ट डिजिट हमने 8 लिया था तो 8 हम ऐड भी करेंगे। तो 708 में आप 8 ऐड करें तो ये 716 हो जाएगा। अब 716 के साथ हमने ऐसा नंबर लिखना है और इसी के साथ हम मल्टीप्लाई भी करें तो हमारे पास ये वाला वैल्यू आ जाए 64,521। तो 716 के साथ अगर हम 9 लेते हैं और 9 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 9 9 टाइम 81, 1 यहाँ पे और 8 कैरी। 9 6 टाइम 54, 54 में 8 ऐड किया तो 62 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे और 6 कैरी। 9 1 टाइम 9, 9 में 6 ऐड किया तो 15, तो 5 यहाँ पे और 1 कैरी। 9 7 टाइम 63, 63 में 1 ऐड किया तो 64। तो ये देखिए एग्जैक्ट यही वैल्यू आ जाती है 64,521। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 716 के साथ हमने क्या लिया 9 और 9 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो यही वैल्यू आ गई 64,521। सब्ट्रैक्ट किया तो 0 बच गया। लिहाजा ये जो हमें परफेक्ट स्क्वायर दिया गया था ऊपर, ये इसका हमने बाकायदा स्क्वायर रूट फाइंड किया, तुम्हारे पास क्या आया 3589। तो इसमें अगर डिजिट्स की तादाद आप देखें तो क्या है 1 2 3 4। तो फार्मूले की मदद से भी हमने इस नंबर के जो स्क्वायर रूट है उसमें डिजिट्स की तादाद फाइंड की थी, तो क्या आया था 4। अब बाकायदा इसी नंबर का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया और स्क्वायर रूट में भी हमने देखा कि वाकई डिजिट्स की तादाद 4 है, लिहाजा हमने इसे वेरीफाई भी कर लिया। तो इसी के साथ ये जो पार्ट 12 है ये कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.9 जो है ये भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर एक्सरसाइज के दौरान कोई भी पार्ट आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें।
वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।